दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाबा में। इस वीडियो में हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था एजुकेशनल साइकोलॉजी का, क्या होती है। तो क्या होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी आर इम्प्लीमेंटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि एजुकेशन के फील्ड में जब साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं तो उसकी स्टडी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि क्या महत्व है उसका एजुकेशनल साइकोलॉजी का। उसके बाद देखेंगे कि नेचर कैसा है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। उसके बाद हम देखेंगे कि स्कोप क्या है भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी का। हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। भाई इम्पोर्टेंस साइकोलॉजी की क्या है एज ए टीचर आपके लाइफ में। तो E.A. पील एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट कथन है जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। वो कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज pupils, the range and limits of their capabilities, the process by which they learn and their social relationships। इसका मतलब ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर को भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? एक किसी बच्चे को समझने में, टू नो हिज पीपल्स उसके लोग कौन है, उसके लोग तो यही है ना, बच्चे। तो बच्चों को समझने में हेल्प करती है एक टीचर की एजुकेशनल साइकोलॉजी। बच्चे की लिमिट क्या है ये हेल्प करती है समझने में। बच्चे की कैपेबिलिटीज़ क्या है, किस चीज़ को करने में वो सक्षम है, ये इस चीज़ में हेल्प करती है। और क्या ऐसी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है जिससे बच्चे लर्न करते हैं, और क्या उनके सोशल रिलेशनशिप्स हैं। तो ये E.A. पील ने कहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बच्चा है, आपकी क्लास में एक बच्चा है और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव मतलब मैं ASD की बात नहीं कर रहा हूँ, ASD के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक बच्चा जो काफ़ी सारी चीज़ों में उसका दिमाग लगा रहता है, कभी वो ये भी करना चाहता है, फ़ोन भी चलाना चाहता है, साथ साथ पढ़ना भी चाहता है। कहते हैं ना कुछ बच्चे, मम्मी मैं तो टीवी देखते देखते पढ़ लूँगा। कुछ आप में से भी कहा होगा किसी ने, पढ़ रहा है लेकिन उसका दिमाग खेल में जा रहा है। कभी वो पेपर से हवाई जहाज बनाने लगता है। होते हैं ना कुछ ऐसे बच्चे। तो इस टाइप के बच्चों के साथ कैसे डील करना है, ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी ही बताती है कि किस तरीके से डील करना है। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आपने वो मूवी तो सभी ने देखी होगी, तारे ज़मीं पर। तो उस टाइप के बच्चे, उस बच्चे को क्या था, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी। तो इस टाइप के बच्चे भी होते हैं कई बार क्लास में। तो उन बच्चों के साथ कैसे डील करना है, एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से हम उन बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के अंदर कि भाई ना तो खुद पढ़ेंगे ना दूसरे को पढ़ने देंगे, है ना, परेशान करते रहेंगे दूसरे बच्चों को। तो उस टाइप के बच्चों के साथ कैसे डील करना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। मोटे मोटे तौर पर ये दो क्वेश्चन में सब चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। एक टीचर की हेल्प करता है एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेचर कैसा है एजुकेशनल साइकोलॉजी? पहला है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज साइंस। ये एक साइंस है। जैसे कि साइंस में क्या होता है, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद कलेक्शन होता है डाटा का, उसके बाद किसी चीज़ को प्रेडिक्ट किया जाता है कि भाई ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ वैसे होगी। इन द सेम वे
एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी में भी ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कलेक्शन किया जाता है डाटा का, उसके बाद प्रिडिक्ट किया जाता है कि भाई ये बच्चा क्या कर सकता है, किस चीज़ के ये लायक है। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी एक साइंस है इस तरीके से। नेक्स्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान है एजुकेशनल साइंस। कैसे? जैसे बायोलॉजी में क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद जो रिसर्चर है वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। उसी तरीके से एजुकेशन साइकोलॉजी में भी सेम प्रोसेस है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी को एक नेचुरल साइंस भी कहा जा सकता है। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है? सामाजिक विज्ञान में हम लोग बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एजुकेशन साइकोलॉजी में भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि बच्चे का बिहेवियर अगर ऐसा है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी ऐसा बिहेवियर है बच्चे का तो हम उसको इस तरीके से डील करेंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी को इस तरीके से एक सामाजिक विज्ञान भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। इस बात का मतलब ये है, पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसी है उस चीज़ को वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया जाए। ठीक, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाई जाती एजुकेशन साइकोलॉजी में, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? एक पॉजिटिव साइंस है, सकारात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस तो है ही। कैसे? कि जो कंक्लूजन्स साइकोलॉजी में निकल के आए, जो एक्सपेरिमेंट्स साइकोलॉजी में किए गए, उन्हीं को तो हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको अप्लाइड साइंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। मतलब अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, धीरे धीरे समय के साथ डेवलप हो रही है, क्योंकि डे बाय डे नए नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, नई नई स्टडी करी जा रही हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। तो एक जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एक ग्रोइंग साइंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्कोप की तरफ। भाई एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप क्या है? स्कोप ये है, सबसे पहले तो शिक्षार्थी, द लर्नर, बच्चे के बारे में पढ़ा जाता है। भाई जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका जो मूल आधार है वो बच्चा ही तो है। बच्चे को एक सेंटर मान के ही तो पढ़ाया जाता है, बच्चे के हिसाब से यही तो सिखाया जाता है हमें एजुकेशन साइकोलॉजी में। तो हम एक शिक्षार्थी के बारे में जान सकते हैं, लर्नर के बारे में जान सकते हैं कि ये डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं एक लर्नर की। बच्चा इस तरीके से इस तरह सीखता है, इस तरीके से जल्दी सीखता है, इस तरीके से देर में सीखता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, द लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने का अनुभव। हमें पता चलता है कि बच्चा कैसा महसूस करता है जब उसे कोई चीज़ सिखाई जाती है, तो वो कैसा महसूस करता है। भाई अगर उसको मैं कोई रिवॉर्ड दूंगा तो बच्चे को क्या फील होगा, अगर मैं उसको पनिशमेंट दूंगा तो बच्चे को क्या फील होगा। तो ये सब हम एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्निंग प्रोसेस, सीखने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, क्या क्या प्रोसेस उसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद स्कोप अगला, लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट। मतलब कि अगर सिचुएशन हम लोग चेंज कर देंगे
किसी लर्नर की या उसका एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे तो उस लर्नर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। तो वो हमें सीखने के लिए मिलता है एजुकेशन साइकोलॉजी में। उसके बाद द टीचर। एज ए टीचर भी ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ना एजुकेशन साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एजुकेशन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, उनको समझोगे नहीं, तो कभी भी आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। क्योंकि आपकी क्लास में एक तरीके के बच्चे तो होते नहीं हैं कि भाई एक ही तरीके के बच्चे होंगे सारे के सारे, ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे क्या होते हैं इंडिविजुअल। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग होता है, तो हर बच्चे से के साथ डील करने के लिए हमें अलग अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जब हमें मेथड्स का ही नहीं पता होगा तो हम अप्लाई क्या करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ हमारा ये स्कोप इम्पोर्टेंस ख़त्म होती है एजुकेशन साइकोलॉजी की। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। हमारी वीडियो ये जो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यार चैनल को, उससे हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है। ठीक है, अब आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस लिंक पे जाएं और हमें फेसबुक पे फॉलो करें। वहाँ पे हम नई नई न्यूज़ जो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड होती हैं या कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है तो वो हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, तो हमें फॉलो करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।